Hello students, welcome back to your Python online classes. We were talking about list comprehension, तो हम list comprehension को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम बात कर चुके थे इंडेक्सिंग की बात कर चुके थे जहाँ पे नेस्टेड लिस्ट आई थी, सॉरी लिंक लिस्ट नहीं, नेस्टेड लिस्ट की बात कर रहे थे हम. यस, वी वर हियर और हमने यहाँ पे ये जो हमारा टॉपिक था इसको कंप्लीट किया था. इसमें इंडेक्सिंग की बात की थी हमने यस्टरडे. अच्छा, अब हम बात करते हैं टू डायमेंशनल लिस्ट की. ठीक है, तो अब ये जो टू डायमेंशनल लिस्ट आ रही है, पहले देख लेते हैं कि डेफिनेशन में क्या कहते हैं. अ टू डायमेंशनल लिस्ट इज़ अ लिस्ट हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट्स एज लिस्ट of same shape. That is, a two-dimensional list is a list of lists. On the whole, पॉइंट नंबर 1 तो ये है कि ये एक जो टू डायमेंशनल लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें एक ही लिस्ट में मल्टीपल लिस्ट होंगी. एक लिस्ट में कई सारी लिस्ट होंगी, लेकिन वो जितनी भी लिस्ट होंगी वो सारी की सारी सेम डायमेंशन की होंगी. यानी कि अगर उनमें 2 एलिमेंट्स हैं तो सभी में 2 एलिमेंट्स होंगे, जितनी भी वो एक लिस्ट कैरी करती है, जो मेन लिस्ट है. जैसे कि यहाँ पे L1 एक लिस्ट है और वो L1 जो लिस्ट है वो कंटेन करती है 3 डिफरेंट लिस्ट. और वो लिस्ट कौन कौन सी हैं? वो लिस्ट आप देख रहे हो 1,2 दे रखी है यहाँ पे, और 9,8 दे रखी है, ये एक अलग लिस्ट है, और 3,4 ये एक अलग लिस्ट है. तो वी कैन से दैट L1 इज़ अ नेस्टेड लिस्ट. ठीक है, अब ये एक नेस्टेड लिस्ट हो गई. अच्छा, इस नेस्टेड लिस्ट को हम टू डायमेंशनल लिस्ट भी बोल सकते हैं. कैसे बोल सकते हैं? वो इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि सभी में जितनी भी इनर लिस्ट हैं, जितनी भी 3 लिस्ट है, वो सारी की सारी उनकी सेम शेप है, और सारी की सारी जो लिस्ट है उनकी लेंथ केवल 2 एलिमेंट्स की है. देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स. उनकी लेंथ जो है वो केवल 2 एलिमेंट्स की है. अच्छा, सो वी कैन राइट दिस लिस्ट इन दिस वे ऑल्सो. कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. L1 हमने लिया, ये उस लिस्ट का ओपनिंग ब्रैक्स है और ये उसका क्लोजिंग ब्रैक्स है. ये फर्स्ट लिस्ट हो गई, ये सेकंड लिस्ट हो गई और ये थर्ड लिस्ट हो गई. तो हम ये कह सकते हैं कि L1 एक नेस्टेड लिस्ट है जिसके अंदर 3 लिस्ट हैं, और ये के तीनों लिस्टों की लिस्ट जो है इनकी लेंथ सेम है. दैट इज ईच लिस्ट इज कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स. ओके, नाउ सी, दिस थिंग कैन ऑल्सो बी विजुअलाइज एज दिस. ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, देखो 1,2, तो 1 हमने यहाँ पे रखा, 2 यहाँ पे रखा. ठीक है, नेक्स्ट इज 9,8, तो हमने 9 यहाँ रखा, 8 यहाँ रखा. थर्ड लिस्ट कौन सी है? 3,4, तो 3 को यहाँ रखा, 4 को यहाँ रखा. ठीक है, अब ये जो एक फॉर्म बनी है, ये जो एक फॉर्म है, इस फॉर्म को हम इन मैथमेटिक्स दिस फॉर्म इज नोन एज मैट्रिक्स. ठीक है, तो मैट्रिक्स 2x2 का होता है, 3x3 का भी होता है, लेकिन मैट्रिक्स जो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है वो कभी 2x3 का नहीं होता. ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी. तो अगर ऐसा यहाँ पे होता है कि सपोज यहाँ पे मैं एक लिस्ट और इसमें ऐड कर दूँ, इसको मैं ऐसे 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 कर देता हूँ, और कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, 10, और 15 में अगर लिख दूँ. ठीक है, तो अब ये एक टू डायमेंशनल प्रॉपर लिस्ट नहीं रहेगी. ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म नहीं है, और इसमें जो हमारी एक प्रायोरिटी थी कि सारी की सारी लिस्ट की लेंथ, इनर जितनी भी लिस्ट हैं उनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए, तो वो ऐसा नहीं है. तो फिर ये कॉन्सेप्ट हमारा रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया. अच्छा, ये जो लिस्ट है हमारे पास, इस लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है. ठीक है, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3 होती है. तो जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो हम यहाँ पे भी
इंडेक्सिंग को परफॉर्म करेंगे। जैसे पहली बात तो ये कि ये जो है दिस इज़ 0th कॉलम, दिस इज़ फर्स्ट कॉलम, तो ये 2 कॉलम हो गए। इन द सेम वे दिस वन इज़ 0th रो, मैं यहाँ पे R मेंशन कर दे रहा हूँ, ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया, ठीक है। दिस इज़ फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज़ फर्स्ट रो एंड दिस इज़ सेकेंड रो। तो 0 1 2 यानी कि 3 रो हो गई है हमारे पास, और यहाँ पे 0 and 1 यानी कि 2 कॉलम हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ 2 डायमेंशनल लिस्ट। अच्छा, इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पे रेगुलर 2 डायमेंशनल लिस्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दीज प्रॉपर्टीज़ आर मेंशन, जस्ट अ मिनट। तो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? नंबर 1, ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2D लिस्ट हैव सेम शेप, शेप सेम होगी, यानी कि अगर 2 एलिमेंट है तो सभी में 2 एलिमेंट्स होंगे, अगर 3 और 4 और जितने भी हैं तो सेम एलिमेंट्स रहेगी, दैट इज़ डायमेंशन एंड लेंथ सेम रहेगी। पॉइंट नंबर 2, द लेंथ ऑफ 2D लिस्ट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ रोज। तो इसमें नंबर ऑफ रोज हमें पता चलती हैं, इन द सेम वे नंबर ऑफ कॉलम्स पता चलते हैं जब हमारी डायमेंशन एंड लेंथ एक सी होती है, ठीक है, सेम होती है। नेक्स्ट थिंग इज द पॉइंट इज रैग्ड लिस्ट, इट इज मेंशन हियर रैग्ड लिस्ट। अभी रैग्ड लिस्ट क्या होती है? लेट्स सी दिस वन, अ लिस्ट दैट हैज लिस्ट या फिर मल्टीपल लिस्ट बोलेंगे विद डिफरेंट शेप। तो अगर किसी लिस्ट में डिफरेंट शेप की लिस्ट अवेलेबल है तो इस तरह का जो 2D एरे है, 2D लिस्ट है, वो एक इरेगुलर 2D लिस्ट होगी और इसको हम रैग्ड लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। सो वी डोंट हैव टू वर्क ऑन दैट, सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू ऑन हाउ टू क्रिएट 2D लिस्ट। तो 2D लिस्ट को किस तरह से क्रिएट करना है, इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर कोड अवेलेबल है। हम इस कोड को स्टडी करेंगे अच्छे से। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर रहा हूँ जिससे कि आपको ये नहीं हो पाएगा। चलिए कोई नहीं, पहले हम कोड की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसके आउटपुट की। तो 2D एरे को क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले दिस इज़ अ लिस्ट, एक हमने लिस्ट वेरिएबल लिया है, क्लियर, एम्प्टी लिस्ट है। अब हमने एक वेरिएबल लिया है R स्टैंड्स फॉर रो, C स्टैंड्स फॉर कॉलम, ठीक है। तो यूज़र से हम इनपुट लेंगे कि हाउ मैनी रोज, कितनी रोज चाहिए आपको, ठीक है। तो वो रोज़ R में वैल्यू स्टोर हो रही है, इन द सेम वे कॉलम की वैल्यू C में स्टोर हो रही है। अब जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आता है, ठीक है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। फॉर I इन रेंज R, यानी कि रो वाली जो वेरिएबल है उसके लिए फॉर लूप हमने यूज़ किया है। ये फॉर लूप कहाँ तक चलेगा? R-1 तक, ठीक है। और ये फॉर लूप रिप्रेजेंट करता है रो के लिए, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, दैट इज़ एक लिस्ट लिया है, वो भी एम्प्टी लिस्ट। तो इसमें हम क्या स्टोर करेंगे? इसमें हम रो के वेरिएबल्स को स्टोर करेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये जो आउटर फॉर लूप है, ये आउटर फॉर लूप हमने रो के लिए यूज़ किया है, ठीक है। और ये जो इनर फॉर लूप है, ये इनर फॉर लूप हमने यूज़ किया है उस रो के अंदर जो 3 कॉलम्स हैं उनमें डेटा को फिल करने के लिए। मैं ऊपर दिखा देता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। तो हमारे पास ये जो अरेंजमेंट था यहाँ पे, तो हम अभी आपने कोड देखा था, हम वहाँ पे 2 फॉर लूप यूज़ कर रहे थे। तो फर्स्ट फॉर लूप तो हम यहाँ पे इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ ये जो रो है 0th रो। लेकिन अब इस 0th रो में 2 कॉलम्स भी हैं, तो ये एक फॉर लूप तो इसके लिए कि हम इस रो पे वर्क करेंगे, और दूसरा फॉर लूप कि हमें इस कॉलम में डेटा फिल करना है और इस वाले सेल में डेटा फिल करना है। तो इसके लिए 2 फॉर लूप की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम वापस अपने कोड पे चलते हैं। सो हियर इट इज़ जस्ट ओके, नाउ सी दिस इज़ द फर्स्ट फॉर लूप,
this for loop stands for row, and this is the second for loop. This for loop is used to fill or to store the data in फर्स्ट रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी रो है उन रोज में कॉलम वाइज जितने सेल हैं उन सेल्स में डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे इसलिए हमने एक वेरिएबल ELEM एलिमेंट ले लिया है, इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए इंट ले लिया है, ठीक है। एलिमेंट ये मैसेज है, ठीक, ये एक स्ट्रिंग की फॉर्म में हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, और ये कंप्लीट एक मैसेज की फॉर्म में आ जाएगा आपका। ये जो कॉमा है, कॉमा की ज़रूरत क्यों पड़ी आगे समझ में आएगा आपको जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। ये सेकंड स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये अगेन कॉमा हमने यूज़ किया है। अब ये जो एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे, इस एलिमेंट को हम रो में क्या कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं। तो ये जो एलिमेंट है वो हमने यहाँ पे लिखा आर्गुमेंट में, इसको अपेंड कर रहे हैं। अपेंड इसलिए कर रहे हैं, यूज़ आप सबको पता ही होगा, ठीक है। और कहाँ कर रहे हैं, फर्स्ट रो में ये वर्क हो रहा है। तो इस तरह से जो फॉर लूप है, ये फॉर लूप फर्स्ट वाला जो आई वाला फॉर लूप है, दैट इज दिस वन। तो ये वाला फॉर लूप अगर हमारी 3 रोज हैं तो फिर ये 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और उसके अंदर ये वाला जो फॉर लूप है, ये फॉर लूप अगर हमारे पास उन 3 रो में 2 कॉलम्स अवेलेबल हैं तो ये 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा फॉर 0th इंडेक्स एंड फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। एंड दिस इज सिंपल कोड जस्ट टू डिस्प्ले द लिस्ट, ओके। नाउ सी, अब मुझे इस पेज को थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा जिससे कि आपको कोड और उसका आउटपुट एक साथ विजिबल हो जाए और बेटर वे में फिर समझ में भी आ पाएगा। ओके, नाउ सी, देखिए हम लाइन वाइज चलते हैं, ठीक है। अब कंपाइल कर लेते हैं। द सैम्पल रन ऑफ द एवर प्रोग्राम इज गिवन बिलो। इस तरह से ये एग्जाम्पल रन करेगा। कैसे करेगा? पॉइंट नंबर 1 हम यहाँ से स्टार्ट करें। ये तो हमारी एम्प्टी लिस्ट हो गई, ठीक है, ये तो एम्प्टी लिस्ट हो गई। इसको एग्जीक्यूट करने से उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ सी दिस लाइन, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई। हाउ मैनी रोज, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आया। यूज़र ने क्या इनपुट किया? 3 रोज, क्लियर। उसके बाद सी वाले वेरिएबल में एक वैल्यू जाएगी हाउ मैनी कॉलम्स, ये पूछा गया है तो हाउ मैनी कॉलम्स यहाँ पे ये आया, यूज़र ने यहाँ पे एंटर किया 3, ठीक है। नाउ सी फॉर आई इन रेंज आर, ठीक। अब आर में वैल्यू क्या गई है? आर में वैल्यू यहाँ पे वैल्यू गई है 3, ठीक है, और सी में वैल्यू क्या गई है? वो भी 3 गई है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले आर की जगह पे ये वैल्यू आएगी, और इस तरह से ये जो फॉर लूप है ये चलेगा हमारा 0th, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट रो के लिए, उसके बाद सेकंड रो के लिए, ठीक है। कौन कौन सी रो मैंने यहाँ पे बनाया? 0th रो, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। ये हुआ हमारा आउटर फॉर लूप। अब हम अंदर चलेंगे, इनर वाले लूप में चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आए हम फॉर जे इन रेंज सी, ठीक है। तो जे की वैल्यू, ये जे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने 2 वेरिएबल लिए हैं, आप ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं। वहाँ पे आई लिया तो यहाँ पे जे ले लिया है। अब ये जो सी है, इस सी की वैल्यू क्या है? 3 है, अगेन 3, ठीक है। तो ये फॉर लूप जो है ये फिर से 3 टाइम्स चलेगा, यानी कि आउटर फॉर लूप, ये जो फॉर लूप है ये इस वाले रो के लिए चलेगा एक बार, और जब ये एक बार चलेगा तो ये वाला जो फॉर लूप है जे वाला वो 3 बार चलेगा। फर्स्ट टाइम इसके लिए, सेकंड टाइम इसके लिए, थर्ड टाइम इसके लिए। उसके बाद इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब वापस ये आउटर फॉर लूप पे जाएगा, और वहाँ पे वैल्यू 0 की जगह पे फिर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जब वैल्यू 1 हो जाएगी फिर से एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद नंबर 2 के लिए एग्जीक्यूट होगा। सो इन दिस वे रो नंबर 1 0th रो, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो के लिए ये लूप्स एग्जीक्यूट होंगे। अब मैंने यहाँ पे भी इसी तरह से लिखा हुआ है
एलिमेंट 0,0। अब आप कहोगे ये 0,0 क्या है, ठीक, तो ये 0,0 इस लाइन से आया, एलिमेंट एज इट इज़ ये प्रिंट हुआ, stri, ठीक है। i में वैल्यू क्या है, i में वैल्यू स्टार्टिंग में जाएगी 0, ठीक है। इसी तरह से j में भी वैल्यू जाएगी स्टार्टिंग में 0, तो ये इसीलिए यहाँ पे 0 0 आया। अब 0 0 ये क्या है, एक तरह से जो मैट्रिक्स होता है ये उसके आप कोऑर्डिनेट्स मान सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये 0th रो थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ तो बेटर रहेगा, जस्ट अ मिनट। तो ये क्या है, यहाँ पे ये 0th रो है दिस वन, और 0th कॉलम है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 0,0। ये 0th रो है तो मैंने 0 लिखा, और फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा। अब ये 0th रो है तो 0th रो ये आई, और कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम है, तो मैंने ये लिखा, ठीक है। इसी तरह से ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिए। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक्सप्लेन करने के लिए किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों लूप्स के थ्रू, रो एंड कॉलम वाले लूप्स के थ्रू हमारे पास यूज़र जो है वो वैल्यूज़ को इनपुट करता जाएगा। 0,0 में क्या जा रहा है, 2, तो मैंने यहाँ पे 2 मेंशन कर दिया। 0,1 में क्या जा रहा है, 3, तो मैंने यहाँ पे 3 मेंशन कर दिया। 0,2 में क्या वैल्यू जा रही है, 4, तो मैंने यहाँ पे 4 मेंशन कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह से आउटर लूप चलेगा 3 बार, और एवरी टाइम्स आउटर लूप के लिए 3 टाइम्स इनर लूप चलेगा। तो बेसिकली आउटर लूप है आपका रो के लिए और इनर लूप है आपका कॉलम के लिए। सो इन दिस वे फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी, ये सेकंड रो कंप्लीट हो जाएगी, ये थर्ड रो कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट रो में 2, 3, 4 वैल्यू आ रही है, ये हमने यहाँ पे मेंशन किया है। सेकंड रो में 22, 32, 43 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे ग्राफिकली मेंशन कर दिया है, और 50, 60, 70 थर्ड में आ रही है, तो 50, 60, 70 थर्ड में मेंशन किया हुआ है। क्लियर? दिस वाज द कोड इन विच यू गॉट अंडरस्टूड दैट हाउ टू क्रिएट 2D लिस्ट, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल लिस्ट को क्रिएट करने के लिए सिंपल सा कोड है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रैवर्सिंग और 2D लिस्ट, यानी कि जो हमारी 2D लिस्ट है उस लिस्ट को हमें ट्रैवर्स कैसे करना है। ट्रैवर्सल आपने पढ़ा हुआ है। नाउ सी, इसमें सिंपली हम ये देखेंगे कि ट्रैवर्सल कैसे करना है किसी लिस्ट के एलिमेंट्स का, यानी कि उन एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करना है या फिर किस तरह से उसमें चेंज करते हैं, ठीक है। तो सिंपल कोड क्या होगा, सिंपल कोड लुक एट हियर। आपने वैल्यूज तो इंसर्ट करवा दी हैं अभी। सी इन दिस कोड, ये जो कोड है इस कोड में हमने केवल 2D लिस्ट को क्रिएट किया है, ठीक है। और वो जो 2D लिस्ट हमने क्रिएट की है वो हमने सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह से आपको शो कर दिया है, अदरवाइज अभी हमने उसको प्रिंट नहीं किया, ठीक है। तो ये जो है, ये जो सिंपल हमने प्रिंट किया है तो वो 1 by 1 इन एलिमेंट्स को हमने प्रिंट किया है, ठीक है। इस तरह से फाइनली ये लिस्ट हमने इस तरह से क्रिएट कर ली। अब सिस्टम में ये वैल्यूज़ स्टोर हो चुकी हैं, ओके। तो अब सिस्टम से हमें इन वैल्यूज़ को रिट्राइव करना है किसी भी एक तरह से। अब ट्रैवर्सल का मीनिंग ये भी हो सकता है कि हमें इसमें कुछ इन वैल्यूज़ में कुछ मल्टीप्लिकेशन करना हो, कुछ डिवाइड करना हो, या फिर सिंपल एक्सेस ही करना हो, वो भी ट्रैवर्सल हुआ। क्लियर? तो इसीलिए हम यहाँ पे इन वैल्यूज़ को, ये जो हमने वैल्यूज़ क्रिएट की हैं लिस्ट में, इनको सिंपल एक्सेस करने का कोड देखेंगे। क्लियर? सो हियर दिस इज द कोड। सी इट इज रिटन हियर प्रिंट लिस्ट क्रिएटेड इज, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आउटपुट, लिस्ट क्रिएटेड इज। आगे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट कर रहे हैं हम, सिंपल मैसेज है ये
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज सिंपल मैसेज, डबल कोटेशन में है तो सिंपल मैसेज ये प्रिंट हो गया। नाउ सी अगेन, हमें देखो स्टोर करने के लिए हमें दो लूप्स की ज़रूरत पड़ी थी, एक लूप रो के लिए और एक लूप, एक फॉर लूप उस रो में ईच कॉलम्स के लिए, ठीक है। इन द सेम वे जब हम ट्रैवर्सल करेंगे तब भी हमें दो लूप्स की ज़रूरत पड़ेगी, इनर लूप एंड आउटर लूप। दिस लूप, आउटर लूप इज़ फॉर रो, ठीक है। और एक रो में 3 एलिमेंट्स स्टोर किए हुए हैं, ठीक है। तो जब एक बार ये एग्जीक्यूट होगा, सपोज 0th के लिए एग्जीक्यूट होगा, तो जब फॉर लूप आर वाला, जब ये फॉर लूप ये 0 के लिए एग्जीक्यूट होगा तो इस तरह से, तो ये जो जे वाला इनर फॉर लूप है ये कॉलम के लिए एग्जीक्यूट होगा 0th, 1st एंड 2nd कॉलम के लिए, ठीक है। इसलिए 3 बार एग्जीक्यूट होगा। सो जस्ट ये हो गया। तो ये हमारा लूप हो गया फॉर लूप रो के लिए, और ये कॉलम के लिए हो गया। फॉर लूप में सबसे पहले क्या प्रिंट कर रहे हैं हम, प्रिंट /t, एंड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। /t का यूज़ क्यों किया हमने, /t का यूज़ सिंपल कर दिया, हमने एक टैब स्पेस मेंशन कर दी, क्योंकि हम ग्राफिकली इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने /t का यूज़ कर लिया यहाँ पे, ठीक है। ओके, नाउ फॉर j, अभी ये आ गया कॉलम के लिए। कॉलम में हम क्या कर रहे हैं, सिंपल प्रिंट कर रहे हैं आई, लिस्ट में i और j की वैल्यू। तो i की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, j की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी जब फर्स्ट टाइम चलेगा। तो 0,0 पे कौन सी वैल्यू स्टोर की थी हमने, दिखाते हैं अभी आपको। ऊपर चलते हैं, 0,0 पे ये रही 0,0 पे ये वैल्यू थी हमारी 2, दैट इज़ हेयर ऑल्सो 2, ठीक है। तो आप देखोगे कि 0,0 पे 2 प्रिंट हुआ, दिस वन, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइम जब इनर लूप ये एग्जीक्यूट होगा तो सेकंड टाइम में क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0,1। तो 0,1 पे हमने ऊपर देखिएगा ध्यान से, तो हमने 3 इनपुट किया था, तो ये 3 प्रिंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम पे जब ये इनर लूप चलेगा तो यहाँ पे i और j की वैल्यू हो जाएगी, i की वैल्यू तो सेम रहेगी, j की वैल्यू हो जाएगी 2। तो 0,2 पे हमने कौन सी वैल्यू फीड की थी, दैट इज़ 4, क्लियर। तो इस तरह से ये लूप अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट होगा और हमें इन सारे ही एलिमेंट्स को इस तरह से हम शो कर पाएंगे। अब यहाँ पे ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आई डोंट थिंक सो, कि ये प्रिंट्स, इस प्रिंट का यूज़ क्यों किया, या फिर इस एंड का यूज़ क्यों किया, या फिर इस /t का यूज़ क्यों किया, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ लॉट ऑन दीज स्मॉल टॉपिक्स। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका इसी रिवीजन के रिगार्डिंग ही है, and that topic is mentioned here, it is written here, accessing or changing individual elements in a 2D list। तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी हैं, इन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही टाइम को हम इंक्रीज़ करेंगे। अब एक्सेसिंग में हम एक्सेसिंग और चेंजिंग किस तरह से करते थे, ये डायरेक्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, कि अगर किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम सिंपल ये जब लिख रहे हैं LST22, तो 2,2 पे जो भी एलिमेंट्स स्टोर होंगे इस सर्टेन लोकेशन पे, वो उसे हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है LST12, यानी कि फर्स्ट रो में, ये जो है ये फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं, 245, ये वैल्यू हमने इंसर्ट कर दी। तो फर्स्ट LST में 1,2 पे क्या चला जाएगा, 345। तो 1,2 अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं तो क्या होगा,
फर्स्ट रो ये है, ठीक है, और इसका सेकंड एलिमेंट ये 0th हुआ, यहाँ पे नहीं जाएगा, ये फर्स्ट हुआ, यहाँ नहीं जाएगा, ये 43 जो है ये हुआ आपका 1,2, तो 1,2 यहाँ पे 43 की प्लेस पे क्या चला जाएगा 345, ठीक है। तो ये तो सिंपल एक हम वैल्यू स्टोर करने का वही हमारा तरीका है। और स्लाइसिंग आप सबको पता ही है कि ये जो लिस्ट है इसको हम किस तरह से स्लाइस करते थे, यानी कि स्मॉल पीसेस में किस तरह से कन्वर्ट करते थे, वो कॉन्सेप्ट है। तो ये जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट था इसके रिवीजन का कि लिस्ट क्या होती है, तो वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रॉपर बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर पे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, ये स्लाइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको आप अपनी बुक से एक बार रीड कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो गूगल मीट पे या फिर यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। इन्फॉर्म कीजिएगा मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में कि स्लाइसिंग समझ में आई कि नहीं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।